कि आज 75 वर्ष को हम पूर्ण कर रहे हैं। आज हम लोग 74 वर्ष से 75वें वर्ष में जब बढ़ रहे हैं, तो आज हमने विभिन्न कार्यक्रम किए। हम लोग का एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चला, जिसमें प्रत्येक एक गांव एक तिरंगा। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग प्रत्येक गांव तक पहुंचने का एक कार्य किया। इस कार्यक्रम में हम लोग ने जैसे आम जनमानस के बीच ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता था, वो प्राथमिक विद्यालय में होता था, वह पंचायत भवन में होता था, लेकिन उसमें आम जनमानस की सहभागिता नहीं रहती थी। इस कार्यक्रम में इस बार विद्यार्थी परिषद ने इस कार्यक्रम को एक अलग रूप दिया, जिसमें आम जनमानस आप जैसे युवाओं का सहभागिता हो सके, इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया, एक गांव एक तिरंगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव में आप जैसे युवाओं के साथ मिलकर आम जनमानस लोगों को एकत्रित करके एक तिरंगा यात्रा और ध्वजारोहण का कार्यक्रम का योजना बनाई, जिसमें इस गांव में अपने रमेश जी के माध्यम से इस गांव में सब सुबह प्रातः काल ध्वजारोहण हुआ। उसके पश्चात तिरंगा यात्रा निकाली गई। उसके पश्चात अभी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय अमित देव जी भाई साहब उपस्थित हैं। जब हम आजादी के 75 वर्ष आज पूर्ण कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों के बीच में प्रतापगढ़ जनपद के आज से 75 वर्ष पूर्व जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनके माध्यम से, जिनके बलिदान के माध्यम से आज हमारा देश आजाद हुआ है, उन्हें भी एक बार हमें याद कर लेना चाहिए। आज से 75 वर्ष पूर्व कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना जीवन मां भारती की सेवा में न्यौछावर कर दिया। उनकी सेवा में तत्पर होने के लिए उन्होंने एक ही मकसद था, ये देश आजाद होना चाहिए, ये देश आजाद होना चाहिए, इन अंग्रेजों से आजाद होना चाहिए, एक इसकी अलग पहचान होनी चाहिए। यही भावना जागृत करके वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। हमारे प्रतापगढ़ जनपद के कई ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, चाहे वो रामदास शुक्ला जी हों, स्वर्गीय रामदास शुक्ला जी हों, स्वर्गीय चंद्रदत्त सेनानी जी हों, या इस प्रकार के तमाम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अपनी बाल्य अवस्था में ही जेल यात्रा की। ऐसा ही एक कभी कुछ दिन पूर्व हम लोग के समकक्ष एक कहानी मुझे जानकारी हुई। अपने एक पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे चंद्रदत्त सेनानी जी, वह जीआईसी के छात्र थे। उस दौरान यहाँ पे एक अंग्रेजी इंग्लैंड का झंडा लगा हुआ था अंग्रेजों द्वारा। उस झंडे को उतार के वो तीन भाइयों ने वहां पे भारत में ध्वज फहराया। उस समय भारत का जो ध्वज था, उसमें जो अशोक के चक्र की जगह खादी का सिलने वाली वो चक्की थी। उस समय उनको उसके बाद में 1 वर्ष के जेल यात्रा भी करनी पड़ी, तो वह जेल 1 वर्ष कारागार उन्होंने बिताया था। इसी प्रकार आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब इस प्रकार के कार्यक्रम को कर रहा है, तो उसका सर्वप्रथम यह कार्य बनता है कि वह ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करें, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करें कि उनके माध्यम से, उनके द्वारा की गई आजादी की लड़ाई के माध्यम से आज हमारा देश आजाद हुआ है। जब हम आजादी की लड़ाई की बात करते हैं प्रतापगढ़ जनपद में, तो प्रतापगढ़ जनपद में कभी इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। प्रतापगढ़ जनपद में कई लोगों ने कई प्रकार की आजादी की लड़ाई लड़ी है। प्रतापगढ़ जनपद में के प्रति तहसील के, जो वर्तमान में रानीगंज तहसील के अंतर्गत आ गया है, रूड़े गांव एक था। वहां पे एक किसान आंदोलन हुआ था, जो कि गांधी जी के द्वारा के नेतृत्व में उसका आयोजन किया गया, जिसमें गांधी जी को आना था। यहाँ पे करीब हजारों की संख्या में उस समय की युवाओं की एक टोली एकत्रित हुई। उसे भारत का पहला किसान आंदोलन कहा जा सकता है। उसमें एक किसानों की टोली एकत्रित हुई, जहाँ पे उनका ये आंदोलन का मेन मकसद ये था कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ उस आंदोलन को करना। उस समय अंग्रेजी सरकार इतना ज्यादा उस समय डर गई कि उसने गोली चलवा दी। निहत्थे किसानों पे जब गोली चली, तो 3 किसानों की मृत्यु हुई इसमें, जो शहीद हो गए। इस प्रकार की चीजें। उसके पश्चात वो आंदोलन रुका नहीं, भगदड़ मच गई थी, लेकिन 3 दिन बाद महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में आए। इसी क्रम में ही रूड़े गांव के बाद अपना एक काला काकड़ की भूमि है, काला काकड़। वहां पे आजादी की लड़ाई के दौरान लखनऊ से अंग्रेजों की सेना निकली थी, जो उसकी जौनपुर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में वहां के राजा ने उनको रोकने का प्रयास किया था और वहां पे भयंकर युद्ध हुआ था। इस प्रकार की घटना भी हमारे प्रतापगढ़ जनपद के युवाओं ने उस समय लड़ी थी। उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ठीक उसी क्रम में
हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे नमक शाह एक रानी देव पट्टी पृथ्वीगढ़ तहसील में एक जगह है जहाँ पे शहीद चंद्रशेखर आजाद जी बम बनाने आया करते थे। वहां पे लोगों को बम बनाना सिखाते थे, वहां के क्रांतिकारियों को एकत्रित करते थे। उस समय ऐसा था, वह समय जब अंग्रेजी सरकार चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी को, अन्य लोगों को जगह जगह ढूंढ रही थी कि जहां भी वहां उन्हें गोली मार दी जाए। इस प्रकार की चीजें उस समय होती थी, लेकिन वहां पे चुपके उन लोग आते थे। मीडिया पे रोक थी, उस समय इन लोग के बयान नहीं चलते थे, तब वहीं पे उन लोग चुपके से एक शाही आती थी, उसी से लिख के उन लोग पर्चे बांटा करते थे। नमक शाह ऐसी पवित्र भूमि भी हमारे प्रतापगढ़ जनपद में है, जहाँ पे क्रांतिकारी आते थे, वहां पे बम बनाना लोगों को सिखाते थे, और वहीं पे ही उन्होंने कई प्रकार के आंदोलन की वहां शुरुआत की। पृथ्वीगढ़ तहसील में ही अपना एक नगर में ही अपना एक कार्यक्रम हुआ कुछ वर्ष पूर्व 1921 में वहां पे एक मालगाड़ी को आग लगाई गई थी, जिसको जो कि अंग्रेजों द्वारा लूट के बाहर धन भेजा जा रहा था। भारत का धन जो अंग्रेजों द्वारा लूट के बाहर भेजा था, उस गाड़ी को भी वहां आग लगाई गई थी, और वो धन जो था वह वहां से निकाला गया था मालगाड़ी से। इस प्रकार की घटना, अनेकों घटनाएं इस प्रतापगढ़ की पावन भूमि को हुई है।